ये इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री का सबसे बड़ा दिन होने वाला था। द गॉड ऑफ फुटबॉल लियोनल मैसी, जो इंडिया में 18 साल बाद दोबारा वापस आ रहे थे। फैंस ने अपनी सेविंग्स लगाकर टिकट्स बाय किए, कोई बाइक बेचकर टिकट्स परचेज की, किसी ने अपने एग्जाम्स छोड़ दिए, कोई कन्याकुमारी से आया, कोई कश्मीर से आया, सिर्फ किस लिए? एक मैसी की झलक पाने के लिए। और उन्हें प्रॉमिस किया गया था 90 मिनट का ग्रैंड शो, 90 मिनट का ग्रैंड शो, बट उन्हें मिला क्या? 18 मिनट का डिजास्टर, जो एंड हुआ पुलिस की लाठी चार्ज पर, तोड़ फोड़ पर, और बिल्कुल सत्यानाश। आज हम बात करेंगे कैसे एक मल्टी करोड़ इवेंट एक तोड़ फोड़ में बदल गया, मैसी क्यों गुस्से में दिख रहे थे, और क्या ये सच में मिसमैनेजमेंट था या फिर पब्लिक के साथ एक फ्रॉड किया गया। अगर आप एक फुटबॉल लवर हैं तो आपका इस वीडियो को देखकर खून खोल जाएगा। इस वीडियो में आज हम सारी बातें पता करेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है। फैंस एक्चुअली में गुस्सा क्यों थे, इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फैंस को बेचा क्या गया। अब ये जो पूरा सिस्टम था, ये एक्चुअली में एक गॉड इंडिया टूर मार्केट करके फैंस को बेचा गया। अब इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज द बेसिक्स वन, दैट इज ऑफ 5,000 रुपीज। जो टिकट का प्राइस था पहला वो 5,000 था, बेसिक मंथ। दूसरा था प्रीमियम प्राइस, जो कि 10,000 रुपए था। थर्ड था वीआईपी पैकेज, जिसका प्राइस था 25,000 या उससे अबव था। बट इसमें मैनेजमेंट दे क्या रही थी इन प्राइस में? द फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट दे रही थी कि जो मेसी थे वो छोटे बच्चों को एक सेशन देंगे फुटबॉल का 30 मिनट्स के अराउंड। सेकेंड ऑफर ये किया गया कि एक लैप ऑफ ऑनर दिया जाएगा। दैट मीन्स जो मेसी थे वो ग्राउंड का पूरा सर्कल कवर करेंगे ताकि जितने भी फैंस थे सब उनको देख सकें आराम से। थर्ड जो था वो था कि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या क्रिकेट सेलिब्रिटीज या जितने भी वीआईपीज हैं, उनके साथ एक फोटो सेशन किया जाएगा। हाइप नेक्स्ट लेवल थी, गवर्नमेंट का सपोर्ट था, सिक्योरिटी ऑन टॉप थी। बट जैसे जैसे दिसंबर 13 आया, मिसमैनेजमेंट दिखने लगा बिल्कुल प्रॉपर। जैसे ही मैसी इंडिया में लैंड करते हैं, हजारों की तादाद में उनके पीछे उनके फैंस उनका इंतजार कर रहे होते हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए। आप क्रेज समझ रहे हो मैसी का? मैसी का क्रेज ऐसा है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है कि मैसी या फिर रोनाल्डो के ही फैंस हैं। तो मैसी की जब कार होटल के लिए रवाना हुई तो मैसी के फैंस उनके पीछे भागे भागे चले गए। मैसी का क्रेज ही बहुत तगड़ा है इस इंडिया में। तो बहरहाल जब मेसी का टाइम हो रहा था ग्राउंड में आने के लिए, तो उससे पहले ही देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यूजुअली फुटबॉल में क्या होता है, फुटबॉल में जो हमारी फील्ड होती है ना, उसको बहुत सेक्रेड माना जाता है, जिसकी वजह से जितने भी मतलब वहाँ पर कोई अलाउड नहीं होता नॉर्मली। सिर्फ वहाँ पर अलाउड होते हैं तो सिर्फ प्लेयर्स अलाउड होते हैं, बिकॉज दैट इज़ द प्लेस फॉर प्लेयर्स ओनली ना। आप वहाँ पर किसी को अलाउड नहीं करते हैं क्योंकि वो प्लेयर्स की ही जगह, वहाँ और कोई नहीं जाता। आपने देखा होगा मैच के दौरान भी वहाँ कोई नहीं जाता ऐसे कि सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स जाते हैं। बट हमारे जब कोलकाता में मेसी आए तो उनके आने से पहले ही उस ग्राउंड पर पॉलिटिशियंस, स्पॉन्सर्स और पुलिसमैन एंड उनके रिलेटिव्स एंड ऑल, पता नहीं कौन कौन उस फील्ड पर मौजूद थे। अब क्या होता है, जैसे ही मेसी एंटर करते हैं, ठीक है, शुरू के कुछ मिनट से ही चलता है बिल्कुल, बट एक वो होता है ना फोमो टाइप कि भाई मुझे मतलब पिक लेने लगे थे, जैसे शाहरुख खान ने पिक ली उनके साथ, ठीक है, और भी वीआईपीज थे जिन्होंने पिक ली। बट जो ग्राउंड में थे उनको फोमो होने लगा कि भाई मुझे भी पिक चाहिए, मैं पीछे नहीं रह सकता, ठीक है। तो जितने भी वहाँ वीआईपीज थे उन्होंने पिक लेना स्टार्ट किया। अब उस दौरान एक एसपी थे वहाँ के, ठीक है, वो एसपी आते हैं मेसी के पास। बट मेसी के जो गार्ड्स हैं, मेसी के गार्ड्स से उनकी एक तू मैं हो जाती है और वो उनको पीछे धकेल देते हैं कि नहीं, अलाउड नहीं है यहाँ पर। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक फोमो इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया था ग्राउंड पर कि जितने भी पब्लिक थी वहाँ, ऑफिशियल्स जो वीआईपीज पैकेज में थे, वो चाह रहे थे कि बस मैं वीआईपी में आ गया हूँ अब मैं ग्राउंड में, तो बस मैं कैसे भी करके ना पिक ले लूँ। अब इससे क्या सर्कमस्टेंसेस जनरेट होते हैं, अब उस फोमो के
वजह से वहाँ पर एक क्राउड बहुत जनरेट हो गया। ठीक है, मेसी पर प्रेशर आने लगा पिक का। उनकी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट हो गई कि मेसी को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि मेसी को बाहर की तरफ ले जाया जाता है। अब आप ये सोचिए, वो तो वीआईपीज थे, ठीक है, वो तो अंदर आ गए क्योंकि उनकी एंट्री फ्री थी। अब जो शख्स पैसे देकर अंदर आया है, किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 10,000 दिए, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि मेसी की झलक देखनी है। अब उनको पता लगता है कि वो मेसी अंदर जा चुके हैं। अब वो ये सोचते हैं कि शायद मेसी कपड़े चेंज करने गए हैं, टी शर्ट बदलने गए हैं। बट जब उनको ये पता लगता है कि मेसी तो अब आएंगे नहीं, तो भाई उनका दिमाग आग बबूला हो जाता है। आप खुद भी सोचिए, आप अगर उस जगह होते तो अगर आपको पता लगता है कि मैं पैसे देकर आया हूँ यहाँ पर, पैसे भी छोटे मोटे नहीं, 5,000 10,000 रुपये, और आपको पता लगे कि आपके पैसे तो वेस्ट हो गए, जिस चीज़ के लिए आपने पैसे दिए थे, जो वादा किया था, वो तो हुआ ही नहीं पूरा, तो आप भी कहीं ना कहीं एक गुस्से में आ जाएंगे। वो आपकी माइंड ऑफ स्टेट जो होगा ना, वो ये होगा कि भाई बस कर दो कुछ भी। यही सिनारियो बिल्कुल अभी वहाँ हुआ कि मेसी अंदर गए एंड व्हेन द फैंस गॉट टू नो कि भाई शो कैंसिल हो गया है, तो आग बबूला हो गए और जितने भी फैंस थे वो स्टेडियम पर उतर गए। मेसी के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, इतना प्रेशर, इतना केओस एकदम से इतना कैसे हुआ। मेसी खुद परेशान है। देखिए, आप वीडियो देखिए, मेसी खुद ऐसे हो रखे हैं कि भाई मैं कहाँ आ गया हूँ ये। आई मीन उनके लिए भी शायद पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि इतना गंदा मिसमैनेजमेंट हुआ है। एक्चुअली प्लान ये था कि मेसी पूरे ग्राउंड का एक चक्कर लगाएंगे, लेकिन भीड़ को मद्देनजर रखते हुए जो उनके गार्ड्स थे, उन्होंने रियलाइज किया कि अगर मेसी आगे जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो वो मेसी को बैकवर्ड ले जाने लगे। उनसे कहा कि मिशन इसको अबॉर्ट करते हैं। और ये जितना भी हुआ सब, ये सब 18 मिनट के अंदर हुआ। जैसे ही मेसी को अंदर ले जाया गया, फैंस आई मीन दे वर डिसअपॉइंटेड। वो सोच रहे थे कि शायद अभी कुछ और प्रोग्राम रह रहा है, शायद मेसी दोबारा आएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में तो ये फिट किया गया था ना कि जो 3 बातें थी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि मेसी बच्चों को खिलाएंगे और मेसी प्रदर्शन करेंगे, पूरे ग्राउंड का एक चक्कर लगाएंगे और मेसी वीआईपीज के साथ अलग से पिक लेंगे। तो उनके दिमाग में ये था कि अभी ये फंक्शन अभी बाकी है। तो पहले तो फैंस जो थे वो चुपचाप देखते रहे कि अच्छा ठीक है, सही चल रहा। लेकिन जैसे ही एक अनाउंसमेंट होता है कि इवेंट इज अबॉर्टेड या इवेंट ख़त्म कर दिया गया, भाई जितने फैंस थे ना, सबका एकदम दिमाग चल गया भाई ये तो। और आप तो वैसे भी जानते हो कि वेस्ट बंगाल के क्या हाल हैं, एकदम पब्लिक उतर गई कि भाई मुझे मेरा पैसा चाहिए, मैं तोड़ फोड़ करूँगा, क्योंकि वहाँ तो कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर तोड़ फोड़ मचानी स्टार्ट कर दी। आप वीडियोस देखिए कि क्या हाल करा उन्होंने। भाई आप खुद इमेजिन करो, आपने पैसे खर्च किए, आप 4 घंटे लाइन में लगे, आपने इंतज़ार किया कि मेसी को मैं क्लोजअप से देखूंगा, बट आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और सिर्फ जितने वीआईपीज थे उन्होंने अपनी सेल्फीज ली, उन्होंने अपने फैमिली के साथ लिया। भाई दिमाग तो घूमता है इंसान का, समझ रहे हो आप इस चीज़ में। जितने भी वहाँ फैंस थे उनका दिमाग एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब वहाँ पर जितनी भी नारेबाजी हुई, सब ने एक साथ चोर चोर कहकर नारेबाजी करने लगे। एक्चुअली में चोर वो कह रहे थे मिसमैनेजमेंट को, वहाँ की जिसने ये ऑर्गेनाइज किया था उसको चोर कह रहे थे। एंड दे वर आस्किंग फॉर द रिफंड्स, अगेन एंड अगेन दे आर आस्किंग फॉर द रिफंड्स के रिफंड्स चाहिए। और साथ के साथ चोर चोर के नारे लग रहे थे। और जितनी भी पब्लिक थी वहाँ उनके हाथ में जो था सीट्स थी, वो सीट्स उठा के फेंक दी। क्या होगा? 500 आदमी घेर के रखा मेसी को, सब नेता अभिनेता लोग। हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट, 10 आदमी लोग क्या करने आएंगे हम लोग?
पब्लिक मतलब बेवकूफ है बंगाल में। देख लीजिए 10,000 रुपए का टिकट है, 12,000 रुपए का, एक शक्ल नहीं देख पाया उनका हम लोग। सब नेता लोग घोड़ के रखा है उसको पूरा एकदम। सो वी हैव कम टू द लास्ट पार्ट, द कंक्लूजन। तो यहाँ हम बात करते हैं कि अगर जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हम आपको रिफंड कर देंगे, तो क्या आपको सच में लगता है कि आपको रिफंड मिल पाएगा? आप खुद इमेजिन कीजिए, आपने किसी को पैसे उधार दिए तो आपको क्या लगता है आप उसके पास से अपने पैसे ले सकते हैं? नहीं। दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क यू विल एवर हैव। किसी के पास से पैसे निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे ही ये ऑर्गेनाइजेशन है भाई, अगर पैसे देते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसे देने चाहिए। बट आई नो ये इंडिया है, यहाँ पर पैसे बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं। बट द थिंग इज़, एक पैसों का तो नुकसान हुआ है फैंस को, एक नुकसान और हुआ है, वो है इमेज का। जो एक वेस्ट बंगाल की इमेज जनरेट हुई है ना इससे, वो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत गंदी इमेज बनी है। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में एसोसिएशन, जो अर्जेंटीना की एसोसिएशन है, वो इंडिया को ब्लैक लिस्ट कर दे, या फिर कोलकाता को ब्लैक लिस्ट कर दे कि हम यहाँ पर मेसी को नहीं भेजेंगे। बट एक चीज़ अच्छी ये है कि जैसे ही मेसी नेक्स्ट टाइम या फिर उसी दिन उनका शो था हैदराबाद में रात के टाइम में, तो वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से वो कंप्लीट हुआ, बहुत शांतिपूर्वक हुआ। इनफैक्ट जो वहाँ पर मैनेजमेंट थी, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो एज़ पर द प्रॉमिस हुआ। फैंस को उनको देखने को मिला, फैंस ने अपने किड्स, वहाँ पर जो किड्स थे उनके साथ खेला, और जो बड़े भी थे उनके साथ भी फुटबॉल के साथ इंटरेक्शन किया। एंड सिमिलरली इन द नेक्स्ट डे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में भी मेसी का शो था, तो वहाँ पर भी मतलब जितने भी फैंस हैं मेसी के, वो बाहर उन्होंने फ्लैग होस्ट किए एंड दे वर वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग मेसी। और वो भी पूरा का पूरा प्रदर्शन बहुत अच्छे तरीके से हुआ, शांतिपूर्वक हुआ। बट मैं चाहता था कि वेस्ट बंगाल में भी हो, क्योंकि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा सपोर्टर्स हैं फुटबॉल के, बट वहाँ नहीं हो पाया। बट ये गलती फैंस की नहीं है, एक्चुअली ये गलती मिसमैनेजमेंट की है, ये गलती है वीआईपी कल्चर की। मतलब अगर आप खुद सोचिए, अगर वीआईपी कल्चर है, ठीक है वीआईपी कल्चर है, बट जो पहले पैसे देकर आया आप उसे प्रायोरिटी दीजिए ना। आपने प्रॉमिस किया है कि हम मेसी को दिखाएंगे जितने भी फैंस आए हुए हैं, तो आप पहले उनको दिखाते, राइट? अगर पिक की बात थी तो बाद में ले सकते थे, कहीं उनका सेपरेट रूम्स, सेपरेट टाइम हो सकता था वीआईपी कल्चर के लिए, तो उनके लिए अलग पिक ले सकते थे। बट उन्होंने जो ब्लंडर किया ना, ये किया है ब्लंडर फैंस के साथ, उनके पैसों के साथ। तो क्या आपको लगता है सच में वो पैसे दे पाएंगे आपको ये? और अगर आप उस स्टेडियम में थे तो आपका क्या एक्सपीरियंस था, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड लाइक।